राम हूँ तो रामो हम, रामो हम, रामो हम। बोले मैं राम हुई हूँ, उनका स्वरूप जो है वही मेरा स्वरूप भी है, उसका मतलब हुआ रामो हम। शिव जी के हो तो बोलो शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम। पहले मन में बात को काट दो, जो भी फालतू विचार आ रहे, फिर शिवो हम, शिवो हम, बस। और कोई समझ ही नहीं आ रहा किसका, तो सो हम, सो हम, सो। कृष्णो हम, कृष्णो। बोले मैं वही हूँ। जहाँ से कृष्ण फुरफुराता है, कृष्ण की सत्ता फुरफुराती है, राम की सत्ता फुरफुराती है, शिव की सत्ता फुरफुराती है, जहाँ से ये सभी सत्ता पाके ये तत्व जो रहा वही मैं, उससे भिन्न में कुछ और नहीं हूँ। फिर मुझे क्या इच्छा करनी, और इच्छा करने को बाकी बचा। देख लिया, सब देख लिया, सब देख लिया, उतार चढ़ाव देख लिया, गरीबी देख ली, अमीरी देख ली, अभाव देख लिया, खुशहाली देख लिया। इसका तो कोई अंत नहीं है। और देखने के लिए बोलता रहेगा। कहीं तो उसको ब्रेक लगाना पड़ेगा, कहीं तो ब्रेक लगाना पड़ेगा। ये कर लूँ, फिर वो कर लूँ, फिर वो कर लूँ, फिर वो कर लूँ। ऐसे करने में सब चलते हैं। अपने मन को बैठे बैठे बांधना सीखो। मन में फिर विचार उठेंगे, कभी श्वास पे ले गए, कभी उसको विचार पे ले गए, और कोई साधन नहीं करोगे। लेट गए तो लेट गए, लेटते लेटते देखते रहो, नाभि उठ रही है, ऊपर नीचे जा रही है, ऊपर नीचे पेट हो रहा है, लेटे लेटे ऊपर नीचे हो रहा है। उसी की सत्ता से चल रहा है, मुझे कुछ करना नहीं, मैं पाऊँ विश्राम। राम सदा मुझको जपे और मैं पाऊँ विश्राम। विश्राम स्थिति में चले जाओ, बस। करना कराना बहुत हो गया, अब करने कराना कुछ नहीं है, मैं पाऊँ विश्राम। अल्प खाओ, अल्प आहार लो, इंद्रियों से, आँख से, नाक से, कान से, जो मजबूरी में व्यवहार करना पड़ता है उतना भर करो, जितना करना पड़ता है उतना भर करो, लेकिन करते करते भी उससे असंग रहो। प्रत्येक क्षण को अंतिम क्षण ही बुझो। ठीक है, क्या होगा, पुताई करा रहे हैं, कुछ करा रहे हैं, पुताई चल रही है ना, यहाँ पुताई उताई से काम चल रहा है ना, पुताई करा रहे हैं, कुछ करा रहे हैं, ठीक है, कर्तव्य है, कर रहे हैं, होता रहे, हमें क्या, चलता रहेगा, काम होता रहेगा, हम करवाते रहेंगे काम। बाकी इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। मैं तो कहता हूँ इतनी दिल लगी, इतनी शक्ति मन में आ जानी चाहिए कि परमात्मा को बोले अभी निकालता हो तो इधर कुर्सी में बैठे बैठे निकालना, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ से चलता करना है, यहाँ से कर ले, वहां से चलता करना है, वहां से कर ले, सोफे में बैठ के चलता करना कर ले। अरे करना तुझे ही, मेरे हाथ में कुछ है भी नहीं है, मेरे प्राण का निर्धारण मुझे पता ही नहीं है, तो मैं तेरी मर्जी में अपनी मर्जी क्यों ना मिला दूं, जब मेरे कुछ बस की नहीं है। बड़े की मर्जी में अपनी मर्जी मिलाओ, हमारे बस की नहीं है। आप नहीं भी बोलोगे तब भी तो उसे यही काम करना है, आपको जो पता नहीं रहेगा कहीं से भी निकाल ले जाएगा। आप पहले सहमति भर दो ना, आप पहले उसके हो जाओ, तो ना अभी तो सरेंडर रहता है। एक फुटबॉल होती है, बाकी खिलाड़ी होते हैं, वो गोल मारते हैं, फुटबॉल में पैर मार मार के फुटबॉल को गोल तक पहुंचाते हैं। हम जब घूम रहे थे सन 18 में, तो गुरुजन हमें कहते थे कि जीवन कैसे जिए गुरुजनों, ये बताओ, घर तो छोड़ दिया, बोले फुटबॉल बन जाओ, परमात्मा को बना दो गोलकीपर, मारने दो लातों जैसे भी मारे, तुम गोल में पहुंचोगे, और अपनी मर्जी से चलोगे, गोलकीपर खुद बनने की कोशिश करोगे, बोले मार खा जाओ, छोड़ दो अपने आप को उसकी भरोसे। सारी व्यवस्था चलाने वाला चलाता है, कोई मेरे मन में ऐसा नहीं। आनंदमयी माँ एकदम जब फक्कड़ स्थिति में आ गई तो सेवक बोला, हरिद्वार की बात थी, सेवक बोला कि मेरे तो कई मित्र आनंदमयी माँ परंपरा के भी है। मैं जब वृंदावन रहा तो आनंदमयी माँ का आश्रम है, रामकृष्ण मिशन है, उसके ठीक सामने आनंदमयी माँ का आश्रम है और वहीं शरणानंद जी का आश्रम है। तो मैं वहाँ गया आनंदमयी माँ के आश्रम में, कहने लगा, मैंने कहा महाराज मुझे रहने वाले को, पहले खड़ा रहा, वो बात करते रहे, पहली बार ही गया था, मैंने कहा रहने वहने का कुछ प्रबंध हो जाएगा क्या आश्रम में। तो परिचय, मैंने पूरा परिचय दिया। बोले भजन करने वाले आदमी है, तुम्हें क्या दिक्कत है। बोले हमें तो भजन करने वाले लोग चाहिए, आप रहने वाले बनो। बोलो कितने दिन रहोगे, 2 महीने रहोगे, 3 महीने रहोगे, 6 महीने रहोगे, भोजन कमरे में भेज दूंगा, जिस कमरे में रहोगे आनंद में। तो उस परंपरा के भी लोग हमारे मित्र रहे। तो आनंदमयी माँ जब हरिद्वार में थी तो उनसे बोला, जो उनका सेवक था, चेला था, सेवक था, बोला माँ, कुछ बताया नहीं उन्होंने। तो स्टेशन पे पहुंच गई,
बोले कहाँ चलना है? बोले कहीं भी चल पड़ो। फिर भी कहाँ का टिकट ले लूं? बोले कहीं का भी ले। उनके मन में ये निर्धारण ही नहीं है कि मुझे वृंदावन जाना है, ऋषिकेश जाना है हरिद्वार से, या दिल्ली जाना है, मुझे कहाँ जाना है। अपने मन को एकदम खाली कर दिया था आनंद ने। बोले कहाँ का ले लो? बोले कहीं का भी ले लो। फिर भी बता दो? बोले जहां पे, जिसमें बैठा लो। ये अवस्था आ जानी चाहिए साधक की। कितनी सर्टेनिटी में आप चलोगे, कितनी निश्चितताएं आप लोगे, आपके द्वारा सेट की गई निश्चितताएं कहाँ निश्चित रहती हैं? आप प्लानिंग करते कुछ हो कुछ जाता है। आप कुछ भी कर लो, आप कोई भी इस पृथ्वी पर व्यक्ति आया, चाहे वो अवतारी महापुरुष ही क्यों नहीं आए, चाहे वो स्वयं अवतार ही क्यों नहीं आए, भगवान राम है, कृष्ण है, सारी चीजें उनके अकॉर्डिंग भी नहीं हुई। हम क्या है? हमारे अकॉर्डिंग हो जाएगी क्या? नहीं हो सकती। सीधे छोड़ दो अपने को, छोड़ दो उसके भरोसे। जो होगा सो होगा, जैसा होगा तैसा होगा, मुझे कोई इस बात से लेना नहीं। और मन मन में ये सोचो, विचार आए कुछ ये करना ना, बोले ये भी देख लिया, बस हो गया। जो होना था वो हो गया, जो करना था। तो बस यही सत्संग है आज का। इसी को पक्का करो। माला तो बहुत घुमाई, अभी अंदर अंदर माला घुमाओ। बस बैठे बैठे कहीं भी बैठे हो, आपको कोई टोकेगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा अंदर क्या चल रहा है। बस बैठे ही रहोगे, कुछ नहीं। उबान खा जाओ, सत्संग सुन लो, नहीं तो फिर वहीं पे आ जाओ। सब ऐसे, सब हो गया, अब और नहीं, वो सब हो गया। मन में इतना भी कहोगे नहीं हो गया, सब हो गया। मन फिर कहेगा ये ऐसा, फिर उसको कहो नहीं सब हो गया, सब निपट गया, सब हो गया। ऐसे बार बार मन में दोहराओगे, पक्का करोगे, तो मृत्यु के समय भी जब आएगा तो उसको कह दोगे नहीं हो गया, सब हो गया। विचार आएंगे ना फालतू के, मृत्यु के वो 1 मिनट में फालतू के विचार आते हैं। नहीं सब हो गया, बेटा देख लिया, पोता देख लिया, सब देख लिया, भाई देख लिया, हो गया, सब हो गया। अरे लौट के वो आता है ना जिसका कुछ रह गया वो काम, और आपने पहले कह दिया सब हो गया, आपका कोई काम बाकी नहीं, आप लौट के क्यों आओगे? जीवन मुक्ति नहीं तो विधेय मुक्ति तो हो जाएगी। जीवन मुक्ति तो वो होती है कि जीती जी व्यक्ति मोक्ष को पार करे। जीवन मुक्ति तो महापुरुषों की है, जैसे गुरु जी की, वो जीवन मुक्ति कहलाती है। तो बाकी आप लोग विधेय मुक्त हो जाओ, जाने के बाद नहीं आओ लौट के, वो भी मुक्ति है। मुक्ति के दोनों प्रकार है, जीवन मुक्ति भी होती है, शरीर रहते रहते मुक्त हो गए, या शरीर के बाद मुक्त हो गए, दोबारा लौट के नहीं आए तो मुक्त। तो मन में बस यही रखते हो, सब हो गए। गुरु सफर में, चेले सफर में, आश्रम सफर में, सब सफर चल रहा है। किसी से अपनी नींद मत बांध लेना कि पता चला उसी आश्रम में, उसी जगहों पे आके वहां चूहे बन जाओ। आश्रमों से भी अपनी नींद मत बांध लेना, किसी से अपना मन मत बांधना। आखिर में सब छोड़ना पड़ता है, पकड़ के कुछ नहीं रख सकते, सब छोड़ना पड़ता है। तो उसको मन से पहले छोड़ दो, छूट गया, सब हो गया, सब मेरे लिए साधन मात्र थे, सबको मैंने उपयोग किया, अपने भजन के लिए काम आया, सब आया तो भजन के लिए ही काम ना। सब लोग आए, मिले, गुरु मिले, सब किसी लिए मिले कि मेरे मनुष्य जन्म का लक्ष्य पूरा कराए। हम आज यहाँ आए, अभी हम भी तो वही बात करने आए। ये सब मेरे लिए साधन है, उनकी बात को पकड़ के बस उसको धारण करना है। बाकी व्यक्ति विशेष किसी को पकड़ने की मुझे जरूरत नहीं। सब हो गया, सबको प्रणाम कर दो मन से, सब हो गया। गुरु महाराज बस आपकी बड़ी कृपा, आपकी कृपा से मैंने ये बात जान ली, जहाँ से जो सीखने को मिले वही गुरु महाराज। सब गुरु महाराज है, ये पूरी पृथ्वी गुरु महाराज है। जगत गुरु की परिभाषा में तो ऐसे ही करता हूँ। लोग कहते हैं कि जो जगत का गुरु हो उसको जगत गुरु कहते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जगत भी हमारा गुरु है, इसीलिए जगत गुरु है। जगत भी हमारा गुरु है। दिन रात हमें लोग गुरु के जैसे सीख देते रहते हैं। बेटा देता, पोता देता, बहू देती है, बेटी देती है। अनुकूलता से जिसकी हम चल देंगे वो ठीक है, नमस्कार है। जिसकी अनुकूलता हम बिगाड़ देंगे वही ऐसी सीख दे देगा कि बड़े में बड़ा गुरु वही बन जाएगा। सबका ऐसा ही है मामला। हमने तो जीवन के कैसे कैसे देखे, जो लोग हमारी चरण वंदना करते थे वो अभी कहाँ है, बात भी करना पसंद नहीं करते। क्या हुआ? वैराग्य बढ़ाना हमारा। जो लोग हमारे बल पर जीते थे, श्वास लेते थे कि प्रभु जी कहते थे, प्रभु जी कहते थे, वो कहाँ है अभी? मेरा क्या बिगड़ा? वैराग्य बढ़ा, ज्ञान परिपक्व हुआ,
ऐसी आप भी समझ लो, जीवन में सब ऐसे ही छूट रहा है, सब ऐसे ही छूट रहा है। अपने ज्ञान को परिपक्व करो। गुरु जी ने तो देखे ही हैं उतार चढ़ाव, मैंने भी देखे हैं, मैंने भी देखे। कई लोग मेरे जीवन में आए कि जो एकदम इतनी ज्यादा मेरे प्रति भाव उनके बहुत, और अभी थोड़ी सी हवा यूं की यूं हो जाओ, यूं की यूं हो जाओ, यूं की यूं हो जाओ, मामले बदल जाता है। तो कभी भी कोई सम्मान भी कर दे, कोई कुछ भी कर दे, कोई फूलने की जरूरत नहीं है। कभी कोई फोटो लगाया करते हैं, कभी फोटो हटाया करते हैं, कभी लोग आपके फोटो टांग दिया करते हैं। हमारे जीवन में भी होता है, बड़े बड़े फोटो, कभी कभी उनकी हवा यूं की बजाय यूं बह जाओ तो फोटो हटा भी देंगे। किसी से क्या लेना, किसी से क्या लेना, अपने आप में अपने अंदर रहो। ये सब तो खेल खिलौने हैं, खिलवाड़ मात्र है। आपके भजन को परिपक्व करने के लिए, आपकी साधना को, आपके वैराग्य को परिपक्व करने के लिए पूरी दुनिया आई। ठीक है, चलो हो गया।